मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज हम जिस पावन धरा पे खड़े हैं वो आजाद हिंद ग्राम के नाम से जानी जाती है। यहाँ की विशेषता, यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना अंतिम भाषण दिया था और आज यहाँ एक ऐसी शख्सियत आ रही है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ वर्षों तक उन्होंने काम किया है, हमारे बीच आ चुके हैं। मैं एक बार दीपक भाई को बोलूंगा कि कैमरा घुमा के दिखाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर रहे आर पिल्लई, 99 ईयर इनकी एज है, हमारे बीच मौजूद हैं और इनका स्वागत करने के लिए आज टीकरी कला गांव के ये समाज सेवी आदमी और हरपाल राणा जी जो कि एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, उन्हीं के प्रयास से आज इन्हें यहाँ बुलाया गया है। कैमरे में आप देख पा रहे होंगे, नहीं, अमर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे। और आपका क्या नाम है? ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर माल्यार्पण किया। स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट माधवन पिल्लई जी ने। जय हिंद। ये समाज सेवी हरपाल राणा जी हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माल्यार्पण किया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारे का उद्घोष किया है। टीकरी कला गांव के आजाद हिंद ग्राम में इस समय हम स्थित हैं। यहाँ की पावन भूमि को और अधिक पावन कर दिया है आज माधवन पिल्लई जी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन थे। उस समय की इनसे कुछ पूछेंगे जुड़ी हुई यादों के बारे में, और इसका मैं श्रेय देना चाहूंगा समाज सेवी के रूप में जाने जाने वाले हरपाल राणा जी, जिनके प्रयास से इनका पूरा परिवार भी यहाँ मौजूद है। इनके प्रयास से आज ये यहाँ आए हैं, ये संभव हो पाया है। और विजय जी सारी व्यवस्था, विजय जी ने भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और धन्यवाद देता हूं संपूर्ण टीकरी ग्राम से आए हुए लोगों का। सर, नेताजी की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पे रहे हैं, कुछ उनकी ऐसी यादें हमें शेयर कीजिए जो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए सुन के। मैं इसी आजाद हिंद फौज में मैंने कैसे भर्ती हुआ, उस टाइम मैंने बर्मा में था। नेताजी ने भ्रष्टाचार किया था रेडियो में, आजादी तुम्हारा खून का कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा। अपनी दौलत, अपनी जान, अपने औलाद, अलरगज सब कुछ तुमने अब तक सब कुछ दिया, सोने चांदी के खजाने, फटकते दिल धड़कते बाजू, मगर आजादी के प्यास इतने में नहीं पूछती। आज मातृभूमि पर सिर चढ़ाने वाले पुजारियों की जरूरत है। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। जय हिंद। ये बात सुन करके मैं आजाद हिंद फौज में भर्ती हुआ। शुरुआत में राजबिहारी बोस बर्मा आया था, उसमें राजबिहारी बोस का साथ मैंने जोड़ करके इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में काम किया था। फंड इकट्ठा किया नेताजी के लिए, युद्ध के लिए जरूरत पड़ा, सेना के लिए जरूरत है पैसा। सब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया 14 देश का नौजवानों हिंदुस्तानी लोग का पैसा इकट्ठा करके नेताजी का सौंप दिया था। सर आप उसके बाद में नेताजी बर्मा 1941 जनवरी 7 तारीख पहुंचा था। अपने सेना
आज़ाद सरकार, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, 3 ब्रिगेड था, आज़ाद हिंद फौज का, सारे बर्मा लेकर करके वहाँ सारे सेटअप करके अंग्रेजी से वहाँ से कोहिमा, इम्फाल, आसाम, मोहरम का पते करके आगे लड़कर फ्रंट में जाकर के लड़ा था अपने हिंदुस्तानी भाई लोग का। एक देशवासी नहीं है, 14 देश, बर्मा, थाईलैंड, इंडो चाइना, नेशनल चाइना, मंचूरिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइंस, जापान, हांगकांग, शंघाई, मलाया, सिंगापुर, 14 देश का है। हिंदुस्तानी सारे तमाम नेताजी का जोड़ करके हम लोग को जंग लड़ा था। सर ये जो आप बता रहे हो, जो आप सर प्लीज पहले प्लीज प्लीज, अच्छा नहीं, अच्छा देखिए, हाँ, इतनी उम्र में भी इतनी कड़क आवाज, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन एक सच्चे सिपाही की ये पहचान है। हाँ, आज भी इन गिरोहों में वही खून, वही रवानी दौड़ रही है कि बैठने का भी देखो। हाँ 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 सर, क्या उम्र होगी इस समय? कुछ 16 साल चल रहे कुछ मेरे बेटा, सॉरी 99। अच्छा, रामेश्वरम से हैं और दिल्ली में अभी जो है निवास स्थान बसंत विहार में। बर्मा से आया था 1971, 3 साल तमिलनाडु में रिया। मेरे का खुश नहीं था, मेरे यार दोस्त आजाद हिंद फौज वाले सब उत्तर भारत में दिल्ली में हेड ऑफिस पे इधर आके फंस जाते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 14 देश मिलके आजादी के लिए लड़े, सुनो जी सुनो, तो आजादी देश तो वो जो 14 देश थे, उनकी जितने भी सेनानी थे, वो सारे के सारे नेताजी ने ही उनको इकट्ठा किया था। नेताजी ने बनाया था हर एक देश में। अच्छा, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग राजबिहारी बोस ने बनाया। आजाद हिंद फौज का गठन किया था 14 देश में बाबू बोस ने। सर पानी ले लीजिए। पानी ले लो, इससे हम लोग बीच में पानी मुंह डालो। अभी आप क्लोजअप लीजिए, आंखों में आंसू हैं इनकी। जब पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, हमारा भी हृदय गदगद हो रहा है। तो इनके साथ तो वो कहानी बीती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज ऐसी महान विभूति की हमें दर्शन हुए हैं। हमारा गांव भी धन्य होगा इनके चरण पड़ने से। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विजय जी। मैंने जो वीडियो में जानकारी दी थी कि ये आयोजन हरपाल राणा जी ने किया, लेकिन हरपाल राणा जी ने ही खुद मुझे अभी बताया कि मुख्य संयोजक इस कार्यक्रम के विजय जी हैं। तो विजय जी से ही जानते हैं किस प्रकार से आज ये यहाँ आए, क्या क्या कहाँ कहाँ और जाएंगे। विजय जी, स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार, जय हिंद। भगवान जी की कृपा से नेताजी सुभाष अपना घर त्याग करके जब अफगानिस्तान के लिए निकले थे और पता चला कि आप यहाँ पे आखिरी में रुके थे, तो सबसे पहले तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि इस धरती पे नेताजी आए थे और फिर आगे गए थे। तो पिछले 9 वर्षों से आजाद हिंद फौज और नेताजी और रासबिहारी बोस और उनके कई सारे साथियों के जीवन को ही पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो उन स्थानों को देखने का मन करने लगा। और उसी कड़ी में प्रारंभ में हमने अंडमान निकोबार पानी के जहाज से यात्रा प्रारंभ करी, और वो लघुतम खर्च के साथ करते थे कि भाई जिससे कोई भी सामान्य व्यक्ति जुड़ सके। ये हमारी इच्छा है और हमारा वही प्रयास है। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में हमने वो प्रयास नागालैंड, मणिपुर, आसाम का किया, वो चल रहा है 14 अप्रैल को। उसके बाद कोरोना के समय में ध्यान आया कि जो विशेष पराक्रम तो दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया में हुआ है, तो क्यों ना वो प्रयास करे। उस समय कोरोना था, फिर भी एक बार हिम्मत कर ली, लेकिन सबने कहा कि नहीं भाई, अभी मतलब थोड़ा संभलने में समझदारी है, तो हम मान गए। और 2021 में हमने पहली बार 21 अक्टूबर बहुत बड़े पैमाने पे अंडमान निकोबार में और फिर बाहर ऐसे मनाया। और 2022 में फिर हमने मामला थोड़ा और अच्छा हुआ तो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के उन स्थानों का दर्शन करने की योजना बनाई
जिसको हम नेताजी के 400 किलोमीटर रेल नेटवर्क उन्होंने थाईलैंड बर्मा क्षेत्र में बनाया और जिसको लेकर ही जापानीज और नेताजी की सेना आई और मणिपुर में आके 14 अप्रैल को उन्होंने जो बनाया। इसी प्रकार वहां पे नेताजी के कैंप होते थे। ऐसे कई सारे काम जो बड़े नहीं कर सकते तो बालकों से करने के लिए नेताजी ने बालक सेना बनाई थी। तो उन बालक सेना ने एक शीतल तिवारी जी थे 95 वर्ष के, उनके घर थाईलैंड में ही जाने का सौभाग्य मिला और हमारे साथ जो यात्री थे करीब 37 यात्री थे, तो हम लोग एक साथ इस प्रकार से प्रयास करते हैं। अच्छा, मैं एक बार रोकना चाहूँ, मतलब जो ये 37 यात्री थे इनमें अपने स्वतंत्रता सेनानी लोग भी थे? 37 में एक परिवार था जो तमिलनाडु से थे, गोपाल जी और रानी जी करके, वो परिवार आईएनए का था। हम लोग ये भी प्रयास करते कि आईएनए परिवार को साथ लेके चले, हम उनको जो अधिकतम सहयोग भी करते हैं। और उसके बाद सिंगापुर में गए जहां पर उनका मेमोरियल है, जहां उन्होंने सेना बनाई थी, पडांग जो मैदान है। और उसके बाद वहां से हम मलेशिया गए। मलेशिया का बहुत बड़ा योगदान है। मलेशिया में बसे जो भारतवंशी अर्थात जो हिंदू समाज है, तमिल समाज का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। नेताजी की फौज में अधिकांश सैनिक तमिल भाषी थे क्योंकि वो 35 लाख जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारतवंशी बसे थे, उनको नेताजी ने मोटिवेट किया। कोई मजदूर था, कोई कारीगर था, कोई कुछ था, परंतु नेताजी ने जोश इतना भरा। डॉक्टर लक्ष्मी जो चेन्नई से वहाँ जॉब के लिए गई थी, वो भी इस फौज में जुड़ गई। तो ऐसे कई सारे, जानकी अम्मल का बड़ा नाम है। तो ऐसे लोगों के प्रयास से उन्होंने जो आज भारत को बनाया है, तो हम सभी का कर्तव्य भी है और सौभाग्य है कि उस भारत को हम संजोए। और उन्होंने अविभाजित भारत में एक आजाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 में बनाई थी, तो उसके 80 वर्ष पूरे हुए हैं। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक अनुरोध कर रहे हैं कि सुनने वाले सभी अपने आस पड़ोस में सोशल मीडिया के माध्यम से 21 अक्टूबर से पहले ये मैसेज पहुंचाए नेताजी का और रास बिहारी का, और उन्होंने जो पराक्रम किया था उसको याद करने का और उस ऊर्जा लेने का अवसर है। मुझे लगता है कि अपने देशवासी समझदार है, अपने वीर वीरांगनाओं को नमन करते ही है, तो ऐसे स्थानों के आसपास में ढूंढिए, वहां पे यात्रा करिए, आईएनए परिवार को मिलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे ऊर्जा ग्रहण करिए। थैंक यू सर। जैसे विजय जी ने हमें बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें लगी, 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया था नेताजी ने, जिसको इस 21 अक्टूबर को 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो वीडियो देख रहे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये स्मारक यहाँ टीकरी कला गांव में है, जिसे आजाद हिंद ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो 21 अक्टूबर को जितने भी ये वीडियो देख रहे, कम से कम 21 अक्टूबर को एक दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर यहाँ आके जलाएं और रास बिहारी बोस जी जो उनके गुरु थे, तो यहाँ आके मस्तक टेके नमन करें। 21 अक्टूबर का दिन बड़े सौभाग्य की बात रहेगी कि आप यहाँ आओगे। धन्यवाद सर। नमस्ते, जय हिंद। तो हरपाल जी मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई मौजूद हैं और हमारे बड़े भाई अशोक जी भी मौजूद हैं। अब पिल्लई सर जो है जा रहे हैं, तो इनका एक भाई मतलब धन्यवाद के लिए आप 2 शब्द बोले अशोक जी। देखिए, हमारा गांव और ये जगह एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक के नाम से जाना जाता है। और अब धन्य है, गदगद है कि हमारे पिल्ले साहब जैसे यहाँ महान स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे आते हैं और हम बारंबार इनका स्वागत करते हैं। हम तो कहे अगले साल 23 जनवरी को फिर आए और ऐसे ही आते रहे। हरपाल जी प्लीज 2 शब्द आप। देखिए, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, पिल्ले जी यहाँ पे आए और गांव के लोगों ने ये स्वागत किया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों हमारे नसीब में देखने के लिए भी नहीं है, बहुत कम ऐसे बचे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पे आए। हालांकि बीमार भी हैं और खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपने इतना समय दिया, मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि यहाँ की गांव की तरफ से भी बोले। करतार सिंह जी 2 शब्द आप भी। लग रहा है? ओम अति संबात जी, बहुत बढ़िया बात है। बड़े विद्वान आदमी के दर्शन हुए, बड़े नेताजी, बड़े क्रांतिकारी के आदमी दर्शन हुए। भगवान परमात्मा लंबी उम्र दे,
ऐसे वो करते हैं सरदास्ती जीवन सरदास्त पिल्लई सर आज आप टीकरी कला गांव की पावन धरा पे आके और अपने चरणों से इसे और अधिक पावन कर दिया, उसके लिए समस्त टीकरी ग्राम आपका आभार व्यक्त करता है सर। थैंक यू।